हेलो यूट्यूब वासियों। आपने ये तो सुना होगा कि उड़ता तीर अंदर लेना, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि तीर को बनाया, फिर उसको उड़ाया और फिर अंदर लिया? जी हाँ, एक ऐसे तीर का नाम है पाकिस्तान, जो इंडिया ने बनाया, उड़ाया और फिर अंदर भी ले लिया। और ये ऐसा तीर है कि किसी की गलती की वजह से हम आज भी भुगत रहे हैं। खैर, जो हो गया वो हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ऐसा क्यों है, और वो क्या बात है कि बांग्लादेश जैसा एक देश जो 1971 में पैदा हुआ और आज पाकिस्तान से आगे है, जो कि 1947 में बना था, और वो एरिया वाइज भी बड़ा है, फिर भी बांग्लादेश की जीडीपी पाकिस्तान से हाई है। तो ऐसा क्या हुआ? बहुत सारे रीजंस है उसके लिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री इन्फ्लुएंस, लोगों की पढ़ने लिखने का ट्रेंड नहीं होना, पॉवर्टी, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन आज मैं एक अलग रीज़न के ऊपर बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत लोग सोचते नहीं हैं। वो है हीरोज़, इंस्पिरेशंस और आइडल्स। किसी भी व्यक्ति का या फिर देश का हीरोज़ सही होना ज़रूरी है। अगर आपके हीरोज़ सही नहीं होंगे ना, तो आपकी हालत यही होने वाली है। जब आप इंडिया के बारे में सोचते हो तो कौन से हीरोज़ आपको सामने आते हैं? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, भगत सिंह और हमारे राजाज भी, ठीक है? ये सब हीरोज़ आपके सामने आते हैं। जब आप अफ्रीका के बारे में सोचते हो तो नेल्सन मंडेला, ये आपके सामने आते हैं। जब आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हो तो क्या आता है आपके नज़रों के सामने? उसामा बिन लादेन, हाफिज़ सैयद और ऐसे बहुत सारे लोग जो होम मेड बॉम्ब्स में माहिर है ना? तो आज हम पाकिस्तान के हीरोज़ के बारे में बात करेंगे। इनका सबसे बड़ा हीरो इनके अनुसार इनका कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो इनके हिसाब से जिसने पाकिस्तान बनाया। इनका फादर ऑफ द नेशन, एक इस्लामिक कंट्री का फादर वही हो सकता है जो एक सच्चा मुसलमान हो, करेक्ट? तो मोहम्मद अली जिन्ना लोगों को दिखाने के लिए एक सच्चा मुसलमान था, लेकिन असलियत में ये सूअर खाता था। जैसे कि हमको पता है कि मुस्लिम्स सूअर नहीं खाते, तो ये फादर ऑफ द नेशन सूअर खाता था। चलो ठीक है, वो भी मान लिया। ये बंदा इतना हिपोक्रेट था, इसके हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। ये बंदा एक वकील था और इसने बलूचिस्तान के फ्रीडम के लिए वकालत की थी, यानी कि बलूचिस्तान को फ्रीडम देने के लिए ये कोर्ट में लड़ा था। और इसे चाहिए था कि पाकिस्तान एक अलग देश हो, बलूचिस्तान एक अलग देश हो और इंडिया एक अलग देश हो। तो मैं इसे हिपोक्रेट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान को अपना अलग देश मिला, इसने पहला हमला किया बलूचिस्तान पे और बलूचिस्तान हथिया लिया, जो ऑलमोस्ट 50% एरिया है पाकिस्तान का, जो कि इलीगल कब्जा करके बैठा है उसके ऊपर। जो इंसान फ्रीडम के लिए लड़ रहा था उसी ने ही कब्जा किया। और एक इसका एग्जाम्पल है हिपोक्रेसी का। जैसे ही इसको आज़ादी मिली, जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान को उभरने के लिए पैसे भेजे, उस टाइम बहुत सारे पैसे भेजे थे, करोड़ों में पैसे थे, तो इसने उस पैसों से कबाली भेजे कश्मीर पे अटैक करने के लिए और उसको भी कब्जा करना चाहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया भी था नेहरू जी को कि इसे पैसे मत देना, ये उसी पैसे से कश्मीर पे हमला करेगा, और वैसा ही हुआ। इसने हमसे ही पैसे लिए और हम पे ही अटैक किया। दोगला, एक नंबर का दोगला इंसान था। और एक इसका एग्जाम्पल है, इसने खुद ने तो नॉन मुस्लिम से शादी की थी, लेकिन जब इसकी बेटी को एक नॉन मुस्लिम से प्यार हुआ तो उसने उसको घर से निकाल दिया। देख रहे हो इनके हीरोज़। और ये सब एक बुक में लिखा हुआ है, जो कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली बैन है, क्योंकि अगर बैन नहीं करेंगे तो ये सब बाहर निकल जाएगा। और अगर आम जनता को ये पता चला कि जिसे वो फादर ऑफ द नेशन कहते हैं वो एक दोगला इंसान है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए वो बुक बैन है पाकिस्तान में। नेक्स्ट, आम जनता पाकिस्तान की अब्दाली और मोहम्मद गजनवी को अपना हीरो मानती है। इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये लोग। अरे वो लुटेरे थे जो अफ़गानिस्तान के साइड से आए थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो अफ़गानिस्तान से आए थे तुम पे अटैक करने के लिए। तुम्हारे पूर्वजों को काटा, तुमको लूटा, उसको तुमने हीरो बना के रखा है। इनके मिसाइल्स के नाम है अब्दाली, गजनवी। जब ऐसे हीरोज़ होंगे तो देश बढ़ेगा, अनपढ़ ही रहेगा ना। इनको तो अपनी हिस्ट्री एक्सेप्ट ही नहीं करनी है, और जिसको अपनी हिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं करनी होती है वो कभी अपना फ्यूचर बदल नहीं सकता। इनको तो ये मानना ही नहीं है कि ये इंडिया में रहते थे और ये इंडिया से अलग हुए। इनको ऐसा लगता है ये अरब थे, मिडल ईस्ट में रहते थे, मिडल ईस्ट से इधर आए हैं। इनका ये प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट ये ट्वीट करता है कि अगर आपको अपनी हिस्ट्री जाननी हो तो अर्तुगल नाम की एक सीरीज़ है, वो देखो। अब इन चूतियों को कौन समझाए, वो अर्तुगल टर्किश हिस्ट्री है। पाकिस्तानी हिस्ट्री कैसे हुई वो? मतलब ये अभी तुर्की को बाप बना रहे हैं। कल तक तो इनका सऊदी अरब बाप था,
आज तुर्की बाप है भाई, बाप तो डिसाइड कर लो, चलो एक बाप तो फिक्स ही है, मतलब इंडिया वो तो रहने ही वाला, लेकिन साइड बाप जो चूज़ कर रहे हो उसको तो एक रखो। कल चाइना था, अभी टर्की है, कैसे चलेगा भाइयों ऐसा? भाई अपने हीरोज सही करो पहले। इनका तो एक प्रोफेसर था, फिजिक्स का बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसको इन्होंने धक्के मार के देश से बाहर निकाला। पढ़ने लिखने वाले इनको पसंद नहीं आते ना, इनको वो घोड़े पे तलवार लेके आने वाले ही पसंद है, इसलिए तो ये मिलिट्री वालों को पूछते हैं। इनके हीरोज मिलिट्री जनरल होते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करके डिक्टेटरशिप लाई, ये इनके हीरोज़ हैं। मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, आयूब खान, ये वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को कैंसिल किया और मार्शल लॉ अप्लाई किया। ऐसे लोगों को ये हीरोज़ मानते हैं। किसी ने सच कहा है, जैसे लोग होते हैं वैसे ही हुक्मरान होते हैं, तो ये लोग ही ऐसे, इनके ऊपर रूल करने वाले भी इनको ऐसे ही मिलते हैं। हिंदुस्तान पे राज करने वाला खौफ छोड़ दो, अपने आने वाले बच्चों को संभालो, एटलीस्ट वो तो संभल जाए। सो ये थी शॉर्ट वीडियो ऑन वाई पाकिस्तान इज़ सो बैड, क्योंकि उनके बेसिक्स ही ख़राब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वी हैव गॉट 64 सब्सक्राइबर्स, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट, बट या आपके जो भी फीडबैक हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपके पास कोई नेक्स्ट वीडियो के लिए सजेशन हो तो वो भी बता सकते हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलेंगे विद सम मोर फैक्ट्स दैट यू शुड नो।